इस वक्त मेरा टेलीग्राम और इंस्टा सिर्फ दो चीज़ों से भरा हुआ है। नंबर 1, भैया आपका डेली टाइम टेबल क्या था, और नंबर 2, भैया आप डेली कैसे और कितना पढ़ते थे, बेसिकली आपका डेली रूटीन क्या था। तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेरा टाइम टेबल क्या था। दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वीडियो ऑन दिस चैनल। बाकी इस चैनल पे अभी नीट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आनी बाकी है। मैं इस चैनल पे आपको काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की थी एंड मेरे लिए वो वर्क करी, तो डेफिनेटली आपके लिए भी करी। This is Abhay Malik. I have scored 695 out of 720 in NEET 2024. Apart from this, I have also scored 94% in my 12th boards, 570 out of 600 in CUT and 97.5 percentile in JEE Mains. मैं अपना टाइम टेबल बताने से पहले आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। आपको ये पॉइंट एकदम अपने माइंड में रखना है। सबसे पहला पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे टाइम टेबल को एग्जैक्टली सेम तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता था। मॉर्निंग में मेरी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आती थी। मे भी शायद आप दिन में पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हो, इसीलिए मेरे टाइम टेबल को जस्ट रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। नंबर 2 पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि ये गलती आप ज़्यादातर करते हो। आपको अपने सोने और उठने के टाइम को फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट। आप फिर बेसिकली आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आपको 4 बजे सोना है तो सोना है, चाहे आपको लेक्चर बीच में छोड़ के सोना पड़े, चाहे आपको अपना टारगेट आधा छोड़ के सोना पड़े। सोने और उठने का टाइम एकदम फिक्स कर लो। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस टाइम टेबल को एडेप्ट करने में आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज टाइम टेबल बनाया तो ये कल से ही फॉलो होने लगे। नहीं, आपको मिनिमम 15 से 20 दिन इस टाइम टेबल को देने पड़ेंगे। लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर एक बार आपको इस टाइम टेबल की हैबिट बन गई तो डेफिनेटली आपका स्कोर अराउंड 200 मार्क्स से बूस्ट करने वाला है। इतना मेरे को 100% बिलीव है। ये था मेरा वो टाइम टेबल जो मैंने पूरे साल फॉलो किया था। आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा है। बाकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, अगर कोई स्टडी स्लॉट 3 घंटे का है, फॉर एग्जाम्पल मेरा स्टडी स्लॉट नंबर 1 1 से 4 3 घंटे का हुआ करता था। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है। आप 1 घंटा पढ़ के 5-10 मिनट का बीच में भी ब्रेक ले सकते हो। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस टाइम टेबल को इतना ग्लोरीफाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके 2 बहुत बड़े बेनिफिट हैं। नंबर 1, इसमें आपको 5 घंटे का ब्रेक टाइम मिलता है। 12 घंटे का स्टडी टाइम तो है, साथ में 5 घंटे का ब्रेक टाइम डेली बेसिस पे। कैन यू इमेजिन, एज अ नीट एस्पिरेंट आपको 5 घंटे डेली एज अ ब्रेक मिल रहे हैं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट, ये टाइम टेबल एक यूपीएससी टॉपर के टाइम टेबल से इंस्पायर्ड है। तो अगर एक यूपीएससी टॉपर के लिए ये टाइम टेबल वर्क कर सकता है, उसके बाद मेरे लिए वर्क कर सकता है, तो आपके लिए तो डेफिनेटली वर्क करेगा। अब आप में से काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि भैया हम आपसे पर्सनली कैसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां जाके आपका जो भी कोई डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप वहां जाके लिख दो। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।